Hello friend, I am Mukesh Tiwari from Arya classes. Today my topic is motion. आज हम मोशन में पढ़ते हैं रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. रेस्ट, a body is said to be in a rest when its position does not change with respect to time. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में तब कह सकते हैं जब टाइम के साथ साथ उनका पोजीशन चेंज नहीं होता है. जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है प्लेस ए पे, ठीक है, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं वो टाइम, जैसे यहाँ पे अगर हमारा टाइम रहता है 7 AM, ठीक है, हम 7:05 AM पे देखते हैं तो वो पोजीशन ए पे ही रहता है. तो इसका मतलब क्या रहता है, वो रेस्ट पे रहता है. मतलब टाइम हमारा क्या होता है, ख़त्म होता रहता है, जाता रहता है, लेकिन उसका जो पोजीशन होता है वो चेंज नहीं होता है. उसको हम रेस्ट में कहते हैं. सेकेंड, मोशन. अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तब कहते हैं जब वो पोजीशन चेंज करता है और टाइम के साथ साथ. अगर सेम हम एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है, कोई कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है. पहले हमने ये देखा कि ये जो हमारा पॉइंट ए है वो हमारा रेस्ट में है. अब हम ये देखते हैं कि हमारा सेकंड पॉइंट बी हो गया, ठीक है. इनके बीच का डिस्टेंस अगर हमने देख लिया तो ये हमारा हो गया 700 मीटर हो गया. तो इसमें देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ए पे है वो कुछ टाइम में वो बी पे जाता है. टाइम हमारा लेता है 5 मिनट और वो डिस्टेंस कवर करता है 700 मीटर. तो इसका मतलब क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है. एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ कार मूविंग ऑन अ रोड. कोई भी अगर कार रहता है, अगर वो मूव करता है रोड पे, तो इसका मतलब क्या होता है वो मोशन कर रहा है. अब क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होता है, मोशन होता है, वो फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है. फास्ट जैसे क्या होता है कि अगर कोई कार मूव कर रहा है, ट्रेन मूव कर रहा है, तो उसका स्पीड जो होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है. बट जैसे हमारा क्या होता है कि टाइमिंग, जैसे सन मूवमेंट करता है, मूव करता है, तो उसको हम देख नहीं पाते हैं, बट हम ये देखते हैं कि वो मूव कर रहा है. तो मूवमेंट वहाँ पे भी होता है, मोशन वहाँ भी होता है, वहाँ पे मोशन स्लो होता है, ठीक है. अब ये मूवमेंट होता है, मोशन होता है, तो वहाँ पे एक पोजीशन चेंज का होता है. तो जो पोजीशन चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है. कॉन्सेप्ट अब यहाँ से यहाँ पे आया तो ये पोजीशन चेंज हुआ, तो इन पोजीशन के बीच का जो हमारा पाथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो हम देखते हैं. डिस्टेंस, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई मूविंग बॉडी. ये जो बॉडी हमारा मूवमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, तो ये कुछ पोजीशन वो गेन कर रहा है. तो जो पोजीशन गेन करता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस. जैसे इसमें हम देखते हैं, सेम हमारा एग्जांपल सेम रहेगा. इसी एग्जांपल से हम रेस्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मोशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और डिस्टेंस को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. बस थोड़े से उसको हम चेंज करते रहें. अब यहाँ पे क्या होता है, अगर ये पोजीशन थोड़ा सा चेंज होता है तो जो बीच का हमारा पाथ होता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है कि डिस्प्लेसमेंट. अब देखिए क्या होता है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ये होना भी चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लेते हैं कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी. किसी भी ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे डिस्टेंस भी हमारा 700 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट में भी हमारा 700 मीटर होगा. हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं. पॉइंट हमारा अगर ये ए है, ये ऐसे जाता है, फिर यहाँ पे आता है. अब ये पॉइंट बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया. तो ये जो हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट होता है उसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन. इनिशियल मतलब होता है जस्ट वो स्टार्ट कर. इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उनको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, हम से डायरेक्टली ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. तो एग्जैक्ट हमने पढ़ लिया कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. और डिस्प्लेसमेंट अभी हम ये पढ़ते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं. जैसे डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है कि डिस्टेंस से छोटा होता है, जीरो भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है. यहाँ पे हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल है. यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा जो डिस्टेंस है हमारा छोटा है. अब हम लेते हैं कि कैसे वो जीरो होता है. जैसे अगर हमारा कोई यहीं पे हम लेते हैं, या फिर इसी एग्जाम्पल को लेते हैं. अगर वो पॉइंट यहाँ से ए से बी पे जाता है और वो रिटर्न बी से ए पे आता है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाता है 700 प्लस 714 मीटर.
टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाता है 40 मीटर, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है कि जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस, अगर वो यहाँ से यहाँ जाता है फिर यहाँ से यहाँ आ जाता है तो इनिशियल फाइनल और क्या हो गया, सेम ही हो गया, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने आपको बता दिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है डिस्टेंस में, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ये तो है, बट ये स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, मतलब कि किसी में मैग्नीट्यूड होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे अगर हम अपने घर पे हैं और हमको मार्केट जाना है और हमारे घर से मार्केट की जो डिस्टेंस है वो हमारा जो पाथ है वो हमारा है 4 किलोमीटर है। तो 4 किलोमीटर है, लेकिन घर के किस साइड है, राइट है कि लेफ्ट है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं वो डायरेक्शन के साथ साथ जा रहे हैं और कुछ हमारे पास मैग्नीट्यूड है, जैसे 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और वो हमारे एक डायरेक्शन उसमें दिया होता है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। सेकंड टॉपिक इज सेकंड पॉइंट इज इट रिमेन पॉजिटिव कांट बी जीरो। जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, वो पॉजिटिव ही होता है। और मेन क्वेश्चन क्या होता है कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, जैसे हमने आपको ये तो कभी बताया, कभी आपने ये सुना नहीं होगा कि मैंने डिस्टेंस -4 किलोमीटर ट्रेवल किया। -4 मीटर आपके घर से अपोजिट हो सकता है, तो वो वहाँ पे डायरेक्शन दिया रहता है। जो डायरेक्शन दिया होता है वो 5 किलोमीटर अपोजिट है, 5 किलोमीटर फ्रंट पे है। तो जैसे ये अपोजिट फ्रंट, ये अगर वो दे दिया जाए तो उसका मतलब वो हमारा डिस्प्लेसमेंट में आ गया, उसमें दिया रहता है पॉजिटिव निगेटिव। ऐसा नहीं है कि कोई भी राइट है लेफ्ट है, तो उसको हम डायरेक्शन के बेस पे हम करते हैं। तो डिस्टेंस होता है अगर आपने कुछ पाथ ट्रेवल किया तो उसमें हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड आ ही जाएगा। और हमारे पास क्या होता है, ये जीरो नहीं होता है, वो कुछ आपने 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 500 मीटर कुछ ना कुछ ट्रेवल किया है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। सेकंड हमारा क्या होता है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। पॉजिटिव जैसे कैसे होता है कि जैसे अगर हमने ले लिया इसी पॉइंट के नीचे हम देखते हैं, ये अगर हमारा पॉइंट ए है, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक। अगर यहाँ से यहाँ ऐसे हम गए, फिर ऐसे गए, फिर हम ऐसे इस प्लेस पे चले गए। ठीक है। तो ए से हम बी पे गए, तो ये जो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक के जो बीच का है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल जो लेंथ है ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर हम रिटर्न यहाँ से ए से बी पे जाएं और बी से फिर हम यहाँ पे आ जाएं, सी पे आ जाएं, तो ये देखिए, या अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 5 है और यहाँ से यहाँ तक, अब देखिए हम यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से गए, अब इस पोजीशन से हम बैक साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। जीरो कैसे होता है, अगर हमने इसको इरेज कर दिया, इरेज करने के बाद अगर वो यहाँ से यहाँ पे गया और फिर वो वापस रिटर्न ए पे ही आता है, तो वहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट टोटल जीरो हो जाता है। अगर आप घर से अपने स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से फिर घर पे आ रहे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। मतलब आपने कोई भी डिस्प्लेसमेंट गेन कुछ भी नहीं किया। लेकिन आपका डिस्टेंस हो सकता है, अगर 5 किलोमीटर अगर आपका डिस्टेंस है तो 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, तो इट में भी 10 किलोमीटर। बट अगर 5 किलोमीटर जा रहे हैं फिर रिटर्न अगर वही उसी पोजीशन पे आ जा रहे हैं तो वो हमारा 10 किलोमीटर, वो जो 10 किलोमीटर होना चाहिए वो जीरो हो जाता है। तो ये हमारा मेन डिफरेंस होता है। थर्ड होता है इट कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। जैसे हमने आपको बताया था कि इसमें देखिए आप कि अगर हम इसको इरेज करते हैं, सेम एग्जाम्पल से हम इसमें समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस क्या है, 5 है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5 है, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल की पोजीशन के जो बीच का डिस्टेंस होता है, पाथ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसमें हमारा क्या होता है, इट कैन बी इक्वल आर लेस देन डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे इक्वल तो है, अगर पोजीशन यहाँ से यहाँ पे गया फिर, ठीक है, फिर वो रिटर्न ये सी पे आता है। ठीक, सी पे वो 2 किलोमीटर आता है। तो अगर ये 2 किलोमीटर यहाँ पे आता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, यहाँ से यहाँ गया 5 और ये 5 -2, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
तो इट कैन बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस, ये 5 के इक्वल भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस हमारा थोड़ा कम हो गया, तो पहले हमारा डिस्टेंस कितना था 5 था, अब हमारा डिस्प्लेसमेंट और कितना हो गया 3 हो गया। तो ये हमारा जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो इक्वल होता है और उससे छोटा होता है और जीरो भी हो सकता है। ये हमारा मेन होता है डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में।